ईरान से सीज फायर होने के बाद अचानक इजरायली सेना ने गाजा में हमले और तेज कर दिए और इजराइल ने गाजा के खान यूनिस में एक ऐसा भीषण हवाई हमला किया जिसमें हमास का एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर मारा गया है। लेकिन इस हमास कमांडर को मारने के चक्कर में 72 फिलिस्तीनी भी इसमें मारे गए, जिसकी वजह से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। सौ 32 दिन से गाजा में तांडव, 2 मिनट में मारे 72 फिलिस्तीनी। 21 महीने से गाजा में हमास लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच खूनी युद्ध चल रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक गाजा में 56,452 लोग मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान से इजराइल तक सीज फायर होने के बाद कितने बड़े पैमाने पर इजरायली सेना ने गाजा में हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे गाजा में सिर्फ 2 मिनट से भी कम वक्त में 72 फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे गए। हम आपको वो दर्दनाक खबर भी दिखाने जा रहे हैं जहां दावा किया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो आटा फिलिस्तीनियों को खाने के लिए भेजा गया उसमें नशीली गोलियां डाली गई हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजा के लोगों को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ देखिए, पिछले हफ्ते हमास के हमले में मारे गए इजराइल के 7 सैनिकों का बदला इजरायली सेना ने कैसे लिया। साथ ही देखिए, हमास के कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा को मारकर इजराइल अपनी जीत के दावे क्यों कर रहा है। इजरायली सेना का हवाई हमला, मारा गया कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा। ईरान इजराइल का सीज फायर होने के बाद से गाजा पर इजरायली सेना ने पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए। 200 किलो से लेकर 2000 किलो तक के बम और मिसाइलें इजराइल एयरफोर्स इस वक्त गाजा में हमास के बचे खुचे अड्डों पर मार रही है। धमाके इतने भीषण और खूनी हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इन हमलों को देखकर अमेरिका समेत कई देशों ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन इजराइल बिना किसी परवाह किए अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले इस वक्त गाजा पट्टी में कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर गाजा में इजरायली हमलों का कितना भीषण और व्यापक असर हुआ है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ का दावा है कि गाजा सिटी के सबरा इलाके में एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हमास का टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा मार गिराया गया। आईडीएफ ने कहा कि अल इस्सा 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले का मास्टरमाइंड था। वो गाजा में हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देता था। वो हमास के सैन्य विंग के संस्थापकों में से एक था। इजरायली सेना ने कहा कि टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा हमास की सैन्य ताकत बढ़ाने का काम करता था। आईडीएफ ने कहा हकाम मोहम्मद ईसा की वायु और नौसेना हमलों की योजनाओं में भी अहम भूमिका थी। बताया गया कि ईसा हमास के जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर का प्रमुख और अल कसम ब्रिगेड की मिलिट्री एकेडमी का सह संस्थापक भी था। तो कथित तौर पर हजारों लड़ाकों को प्रशिक्षित करने और तकनीकी क्षमता विकसित करने में वो लगा हुआ था। आईडीएफ ने बताया कि ईसा ने सीरिया और इराक में युद्ध की ट्रेनिंग ली थी। साल 2005 में सीरिया से गाजा में आया था और इसके बाद वो हमास के सैन्य संगठन का अहम हिस्सा बन गया, लेकिन अब वो मारा जा चुका है। 2 मिनट में मारे 72 फिलिस्तीनी।
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल के गाजा युद्ध में अब तक कम से कम 56,412 लोग मारे गए हैं और 1,33,054 लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों को काफी कम बताया जा रहा है। हकीकत में गाजा में 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया। अब आप ये जान लीजिए कि गाजा में हुए ताजा हमले में आखिर हुआ क्या है। इजरायली सेना पर आरोप है कि उसने हमास के टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा को मारने के लिए 72 निर्दोष नागरिकों की बलि ले ली। इजरायली सेना का दावा है कि टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा ने फिलिस्तीनियों के शिविर के बीचों बीच अपना अड्डा बना रखा था, जिसकी वजह से टॉप कमांडर हकाम मोहम्मद ईसा के साथ आम फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमले में कम से कम 72 लोगों की मौत हुई। इनमें 3 बच्चे और उनकी मां पिता भी शामिल हैं। खान यूनिस के मुवासी में तंबू में सो रहे परिवार पर मिसाइल गिरने से पूरा घर जलकर राख हो गया। परिजनों ने कहा इन बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा था। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगले सप्ताह इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि हम गाजा की स्थिति पर काम कर रहे हैं, इसमें मदद करने की कोशिश की जा रही है। إيش زي اللي بكهرب فينا كهرة بالعادة. قام ولادي كلهم يصرخوا قمت أصرخ. ولادي اللي رجعت تاني لقيتهم مرميين كلهم. طلعت برا أصوت بدنا أسعف وأنا كنت مضروبة في رجلي بجري وبمرق عليهم بطلع. ابن هذا اللي عمل العملية كان ينادى على أبويا بابا الحقني. नशीला आटा खाने को मजबूर गाजा, फिलिस्तीनियों को धीमा जहर। गाजा में भुखमरी फैल चुकी है। आटा लेने के लिए फिलिस्तीनी अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे। अमेरिका और इजराइल की तरफ से भेजे गए आटे को हासिल करने के लिए लोग टूटे पड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई जिसने होश उड़ाकर रख दिए। क्या इजराइल गाजा में मौजूद फिलिस्तीनियों को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है? आरोपों में कहा गया कि ऐसी नशीली दवाएं न केवल आटे में पाई गई बल्कि इसे आटे में मिलाया भी गया था। फिलिस्तीनी डॉक्टर खलील मजे अबू नादा के मुताबिक ये हमारी सामाजिक सोच को बर्बाद करने का हथियार है। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन से विस्थापित हजारों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जान की परवाह नहीं कर रहे। अमेरिका, इजराइल या यूएन की किसी एजेंसी की ओर से आने वाली राहत सामग्री पर वो टूटे पड़ते हैं, लेकिन इस बीच ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। दावा है कि अमेरिका इजराइल की ओर से भेजी गई राहत सामग्री के पैकेट्स में ऑक्सीडोन पिल्स यानी नशीली दवा की गोलियां मिली है। फिलिस्तीन समर्थकों का आरोप है कि यह गाजा वासियों के लिए स्लो पॉइजन यानी कि धीमे जहर की तरह है। ये उन्हें नशे का आदी बनाकर बर्बाद करने का प्लान है। गाजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा कि अमेरिका इजराइल के हेल्प सेंटर की ओर से भेजी गई राहत सामग्री में नारकोटिक्स टैबलेट यानी कि नशीले पदार्थ वाली गोलियां मिली है। ये भूखे मर रहे फिलिस्तीनियों को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश है। ये फिलिस्तीनी समाज को नशे की लत में झोंकने का हथकंडा है और युद्ध अपराध से भी ज्यादा गंभीर है। इधर इजरायली अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जल्द ही इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, जिसमें गाजा में संघर्ष विराम को लेकर समझौते पर फैसला हो सकता है। ट्रंप ने 30 जून को सोशल मीडिया मंच ट्रुथ पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि गाजा में समझौता करें और बंधकों को वापस लाएं। इजराइल और हमास के बीच इस साल की शुरुआत में 8 हफ्तों का संघर्ष विराम हुआ था। इस दौरान बंधकों की रिहाई हुई थी। हालांकि सहमति न बनने के बाद दोबारा संघर्ष विराम नहीं हो सका।
गाजा में इजरायली सेना भयंकर हमले कर रही है। अगर कुछ दिन पहले के हमले देखें तो वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। गाजा पट्टी के देर अल बला में इजराइल के बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हमले में भारी तबाही हुई और घटना स्थल पर धुएं का घना गुबार देखा गया। रिहायशी इलाके भी इस हमले की चपेट में आ गए। इजराइल की तरफ से किए गए इस हमले में गाजा में भारी तबाही मची। मृतकों की संख्या में भी और बढ़ोतरी की आशंका है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। पूरे इलाके में भगदड़ और बदहवासी जैसे हालात हैं। इजरायली सेना ने गाजा में गिदोन चैरियट्स अभियान शुरू किया, जिसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा कराना है। गाजा में 632 दिनों से चल रही जंग में इस वक्त इजराइल की वायुसेना जेट पूरी ताकत और रफ्तार से हमले कर रहे हैं। चाहे रात हो या फिर दिन, इजरायली हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। जमीन पर इजराइल टैंक तेजी से गाजा के उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं जो रणनीतिक तौर पर इजराइल के लिए बेहद जरूरी हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैकड़ों टैंक निर्णायक हमला करने के लिए गाजा के अंदर घुस चुके हैं। इजरायली सेना ने गाजा पर जोरदार हवाई और जमीनी हमले किए, जिसमें कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। सेना ने कहा कि यह अभियान इजरायली नागरिकों की सुरक्षा और युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जारी रहेगा। इस हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और उत्तरी गाजा के जबालिया जैसे इलाकों में भारी बमबारी हुई है, जिसमें 140 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गाजा पर इजराइल का कब्जा, लीबिया भेजेंगे 10 लाख फिलिस्तीनी। यह अभियान तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मिडिल ईस्ट का दौरा पूरा किया था, लेकिन गाजा में युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने गाजा को फ्रीडम जोन बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने और गाजा के अधिकांश लोगों को दक्षिणी हिस्से में बसाने पर जोर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वे गाजा को हमास के नियंत्रण से मुक्त करके ही रहेंगे। अब पश्चिमी मीडिया ने ट्रंप सरकार के सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया है, जिसने गाजा पट्टी में मौजूद 23 लाख फिलिस्तीनियों में से 10 लाख फिलिस्तीनियों को खौफ में डाल दिया है। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर गाजा पट्टी के लोगों को दूसरे देशों में बसाने का प्लान सामने आया। ट्रंप प्रशासन गाजा पट्टी से 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया में बसाने की योजना बना रहा है। इसके लिए अमेरिका की ओर से लीबिया को अरबों डॉलर का ऑफर दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ समय पहले भी गाजा के लोगों को पड़ोस के अरब देशों में बसाने की बात कही गई थी। उस वक्त ट्रंप के प्लान का गाजा और हमास के अलावा अरब देशों ने भी कड़ा विरोध किया था। एनबीसी न्यूज अपने रिपोर्ट में बताता है कि ट्रंप प्रशासन ने लीबिया के नेताओं के साथ इस बारे में बातचीत शुरू कर दी है। फिलिस्तीनियों को बसाने के बदले अमेरिका से लीबिया को अरबों डॉलर की वो रकम मिलेगी जो उसने सालों पहले फ्रीज कर दी थी। हालांकि अभी इस बारे में कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट्स और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर टिप्पणी भी नहीं की है। इजराइल सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गृह युद्ध से जूझ रहे लीबिया में 10 लाख फिलिस्तीनियों को गाजा से लीबिया भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये तय हो जाएगा कि अब इजराइल गाजा के सभी फिलिस्तीनियों को हटाकर पूरे गाजा पर कब्जा कर लेगा। इधर ऑक्सफैम के इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों की पॉलिसी लीड बुशरा खालिदा ने कहा, ये गाजा में इजराइल के युद्ध का सबसे घातक और विनाशकारी दौर है, लेकिन दुनिया ने इससे मुंह मोड़ लिया है। 21 महीनों की तबाही के बाद गाजा एक ऐसी जगह बन गया है
जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून निलंबित हैं और मानवता गायब है। अब ऐसे हालात में गाजा में इजरायली सेना आगे क्या करती है, इस पर अब पूरी दुनिया की निगाहें हैं।